स्मोक का रोग बरकरार, फजाई आलूदगी में बेतहाशा इजाफा। पंजाब के 10 अजला में जुज़वी लॉकडाउन लग गया। लाहौर समेत 10 अजला में आज तालीमी इदारे बंद, बाजार, दुकानें दफातर 3 बजे के बाद खुलेंगे। ननकाना, शेखुपुरा, कसूर, गुजरावाला और गुजरात शामिल। सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन में भी दोपहर तक कारोबार बंद रखने पर मुकम्मल पाबंदी। उधर लाहौर हाई कोर्ट का स्कूल और कॉलेजेस 3 माह तक हफ्ते के रोज बंद करने का हुक्म। धुआं फैलाने वाली फैक्ट्रीज के खिलाफ कार्रवाई न करने वाले माहौलियात के अफसरान की निशानदही की भी हिदायत। लाहौर में स्मोक के तदारुक के लिए बड़ा प्लान तैयार। 28 नवंबर को मसनूई बारिश बरसाने का फैसला। 29 नवंबर को बारिश का बड़ा सिस्टम शहर में आने का इम्कान। गजा की सूरत हाल, अमरीकी सदर ने अमीर कतर शेख तमीम से राब्ता कर लिया। जो बाइडन का यकमालियों की फौरी रिहाई पर जोर। गजा में फौरी इंसानी इमदाद, ईंधन की फराहमी पर तबादले ख्याल। रियासत के अलावा किसी भी गिरोह की मुसल्ला कार्रवाई मंजूर नहीं। अदम बर्दाश्त, इंतहा पसंदाना रवैये की कोई जगह नहीं। फिरका वाराना या किसी और इम्तियाज के बगैर पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानियों का है। गुमराहकुन प्रोपेगेंडे की तशहीर रोकने और तदारुक के इक़दाम किए जाएं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की उलमाए कराम और मशाइख अज़ाइम से मुलाकात में गुफ्तगू। सिपा सलार ने गुमराहकुन प्रोपेगेंडे के तदारुक, अंदरूनी इख्तिलाफात को दूर करने पर जोर दिया। गुमराहकुन प्रोपेगेंडे के खात्मे के लिए उलमाए कराम के फतवाए पाकिस्तान को भी सराहा। ISPR के मुताबिक फौजी अदालतों में सर्वेलेंस का ट्रायल रोकने का फैसला चैलेंज। वफाकी हुकूमत, वजारत दिफा, बलूचिस्तान और KP हुकूमत ने ट्रायल फौजी अदालतों में न करने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। इंट्रा कोर्ट अपील में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलअदम करार दी गई। दिफात भी बहाल करने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया, आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दिफात कलअदम होने से मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। बुजुर्ग सियासतदान घर बैठे नौजवान को आगे आने का मौका दें। आवाम अब दोबारा सिलेक्टेड राज कबूल नहीं करेंगे। इलेक्शन की जगह सिलेक्शन हुई तो इसका नुकसान मुल्क उठाएगा। सबको नजर आ रहा है जीत पीपल्स पार्टी की होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी के एक बार फिर नाम लिए बगैर नून लीग पर ताक करवार। सियासत में एक दूसरे की टांगे खींची जा रही हैं, मगर हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, महंगाई से है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मर्दान में जलसे से खिताब। कहा, पुराने सियासतदान मसाइल आज की सोचते हैं ना कल की। हम नई सियासत के जरिए मसाइल का हल निकालेंगे। मुल्की हालात का सबको इल्म है, हम मिलकर मसाइल से निकालेंगे। रोटी, कपड़ा और मकान पीपल्स पार्टी का नारा रहेगा। आम इंतखाबात में जीत यकीनी बनाने की कोशिशें। नवाज शरीफ बड़े सियासी इत्तेहाद के लिए सरगर्म। बलूचिस्तान के बाद KP पर नजरें जमा दी। अहम सियासी रहनुमाओं के नून लीग से राबते। बड़ी तादाद में इलेक्टेबल्स की नून लीग में शमूलियत का इम्कान। दूसरी जानिब कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर KP में मुतहरिक। साबिक गवर्नर इकबाल जफर झगड़ा और अमीर मुकाम की नाराजगी दूर करवाती। मोहम्मद सफदर की ANP के रहनुमा गुलाम अहमद बलोच से मुलाकात। नून लीगी कायद नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पार्टी मुत्तहिद है, पाकिस्तान को फिर कामयाबी की जानिब गामजन करेंगे। पाकिस्तान को माशी बहरान का शिकार बनाया जा रहा है। हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी अगर चाहती है कि मुल्क को ताकतवर और तवाना बनाए, उनको भी ब्लैकमेल किया जा रहा है। इतनी माशी तबाही ये हादसे की बुनियाद पर नहीं हुआ करती, ये बाकायदा मंसूबे के तहत। सिर्फ चेयरमैन PTI नहीं, इस शख्स को मुसल्लत करने वाले भी मुजरिम हैं। मुल्क के मुजरिमों से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़ेह कर दिया। एस्टेब्लिशमेंट मईशत बेहतर बनाने की ख्वाहिशमंद, मगर उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। मुआशी बहरान का शिकार होना कोई हादसा नहीं, मंसूबाबंदी है। बहैसियत कौम हमें अपने गिरबान में झांकना होगा।
सरबराह JUI का पेशावर में जलसे से खिताब, कहा इसराइल को पाकिस्तान में तस्लीम कराने की कोशिशें की गई, कायद-ए-आज़म ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया तो हम कैसे कर सकते हैं। कश्मीर और फलस्तीन के पुरअमन हल के लिए कोई बोलने को तैयार नहीं। निगरान हुकूमत मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार है, किसी जमात से कोई ताल्लुक नहीं।